नमस्कार, मैं प्राची, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ एक्स। लखनऊ में बिजली विभाग के कर्मचारी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये लोग काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं कि आखिर इनका प्राइवेटाइजेशन क्यों करवाया जा रहा है। आइए इसको लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पे कई जिलों से भी लोग यहाँ पे शामिल हैं और इनसे बात कर लेते हैं, आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी समस्या क्या है। आपका नाम? आशीष कुमार। आखिर पूरा मामला क्या है? मैम, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो है ऊर्जा प्रबंधन जो है विद्युत विभाग के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजी हाथों में सौंपने के लिए कटिबद्ध है और उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर कल 2 मई 2025 से धरने पर बैठे हुए हैं। हमारा मतलब है कि किसी भी सूरत में बिजली विभाग का निजीकरण ना किया जाए। बिजली विभाग का निजीकरण करने से ना केवल सिर्फ विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका भविष्य खतरे में है, बल्कि जो आम जनमानस है, आम उपभोक्ता है, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थितियां आने वाली हैं। जो विद्युत आज हम लोग जो है उपभोक्ताओं को 5 रुपये 5.5 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं, अगर निजी हाथों में चली गई विद्युत विभाग की सारी व्यवस्था तो ये 1500 रुपये से 20 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से जो है आपको जो है विद्युत बिल का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए ये निजीकरण का फैसला जो है ना तो विद्युत कर्मचारियों के हक में है और ना ही आम जनमानस के हक में है। अच्छा, संविदा को लेकर जो खबर सामने आ रही है कि संविदा को लेकर ऐसा क्या दिक्कत आ रही है? संविदा ये प्रबंधन का कुचक्र है। पहले वो संविदा को हटा रहे हैं और उसी के तहत धीरे धीरे से जो निजी मतलब जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी जो है कुठाराघात करेंगे और बारी सबकी आएगी। अभी तो वो संविदा को लेकर के जो है वो संविदा के लोगों की छटनी कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर आप कितने टाइम से जो है परेशान? लगभग 150 दिन हो गए। अच्छा, तो अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे लोगों से बात की और अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे जी के पास में। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। शैलेंद्र दुबे जी, आप ये बताइए कि पूरा मामला क्या है। देखिए, पूरा मामला यह है कि अचानक ये निर्णय लिया गया नवंबर में कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, इन 2 विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण किया जाएगा और कोई तर्क नहीं, कोई कारण नहीं, बस एक तरफा निर्णय। इनमें 42 जिले आते हैं। पूर्वांचल में बहुत गरीब लोग रहते हैं, सभी लोग जानते हैं। दक्षिणांचल में पूरा चंबल की घाटी आती है, बुंदेलखंड आता है, जहाँ पीने का पानी भी नहीं है। इसीलिए प्रतीक के तौर पर हमने लालटेन लगाया है। हम कह रहे हैं निजीकरण उत्तर प्रदेश को लालटेन युग में ले जाएगा। लालटेन का प्रतीक क्या है? लालटेन का प्रतीक यह है कि आज उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली मिलती है और जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें हैं, कई स्लैब हैं, बहुत सस्ती बिजली है। अधिकतम स्लैब है 6 रुपये 50 पैसे पर यूनिट। मुंबई में निजीकरण है, वहाँ बिजली की दरें हैं 17 रुपये 71 पैसे, रिपीट कर रहा हूँ। और कोलकाता में निजीकरण है, वहाँ बिजली की दरें हैं 12 से 15 रुपये पर यूनिट। दिल्ली में निजीकरण है, वहाँ बिजली की दरें हैं 10 से 12 रुपये पर यूनिट। तो दुगुने से तिगुनी दरें हैं उत्तर प्रदेश की तुलना में। अब अगर तिगुनी दरें हो जाएंगी बिजली की तो पूर्वांचल का गरीब उपभोक्ता, किसान, दक्षिणांचल में जो बुंदेलखंड में रहते हैं, चंबल के बीहड़ों में रहते हैं, वो बिजली तो नहीं खरीद पाएंगे ना। जब नहीं खरीद पाएंगे तो उनको लालटेन का सहारा लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट दोनों अंधेरे में रखे हुए हैं। मेगा करप्शन चल रहा है। कंसल्टेंट के चयन में ही बड़ा भ्रष्टाचार है। कंसल्टेंट के चयन में उसका फर्जीवाड़ा सामने आ गया, उसके बावजूद फाइल को चेयरमैन दबाए हुए हैं। फाइल पर कोई निर्णय नहीं होने दे रहा है। ऊर्जा मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को यह लोग अंधेरे में रखे हुए हैं और प्रदेश को भी अंधेरे में लिए जा रहा है। अच्छा, अगर आपके धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ तो आप लोगों का अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, हमारी जो नोटिस है उसके हिसाब से कल से यानी 2 मई से यह क्रमिक अनशन का कार्यक्रम 7 दिन तक चलेगा। एक जत्था उठ गया है, आज दूसरा बैच बैठा है, तो यह 7 दिन चलेगा और इसके बाद वर्क टू रूल के कार्यक्रम है, 3 घंटे का कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है और अंतिम रूप में 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम है। और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी, ऊर्जा मंत्री की होगी, क्योंकि वह हठवादिता पर आमादा है। समझौता है संघर्ष समिति के साथ कि बिजली का निजीकरण नहीं किया जाएगा। आपकी सूत्री मांगे क्या है? एक ही मांग है, बिजली का निजीकरण वापस। मैंने आपको कहा हम अपने लिए अकेले नहीं लड़ रहे हैं, यह लड़ाई उपभोक्ताओं के लिए भी है, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं।
अच्छा, इस धरने प्रदर्शन में आप लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी भी है? कोई दिक्कत नहीं है, तो हम स्वांता हमारा अपना निर्णय है। यहाँ पर पानी बरसे, आंधी आए, ओला पड़े, गर्मी हो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, हम बैठे हैं यहाँ, हम बैठे रहेंगे। आप लोगों के साथ में कितने लोग जो है सहयोग कर रहे हैं? 200 लोग रोज़ हमारा लक्ष्य है। बैठने को 1000 आदमी भी बैठ सकते थे, लेकिन हमने कहा 200 लोग यहाँ पर धरने पर बैठे, धरना नहीं, क्रमिक अनशन पर बैठे। कल 200 लोग बैठे थे, आज नया जत्था आ गया है 200 लोगों का, वो बैठा हुआ है। और प्रतिदिन एक प्रांत के बिजली इंजीनियर हमारा समर्थन करने आते हैं। कल उत्तराखंड के बिजली इंजीनियर आए थे, आज मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। अच्छा, संविदा कर्मचारियों को लेकर आपका क्या कहना है? संविदा कर्मचारी संघर्ष समिति के पार्ट हैं। उनको जिस तरीके से हटाया जा रहा है वह निजीकरण का हिस्सा है, क्योंकि निजी कंपनी आने के बाद सभी संविदा कर्मचारियों को, जो लगभग 90,000 हैं, उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी, अत्यंत अल्प वेतन भोगी। तो पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री यह उन पर अटैक कर रहे हैं, उनको शिकार बना रहे हैं, जो बेहद कम वेतन पाने वाले सबसे गरीब लोग हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, यहाँ पे हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं, आखिर जानते हैं कि उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं। तो आपका नाम क्या है? रवि पांडे मैडम। ये बताइए कि इस धरना प्रदर्शन में आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही है, फेस करनी पड़ रही है? प्रथम दृष्टया तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, दूसरा रात में हमारी बिजली भी काट दी गई, जिसमें रात में हम लोग को मच्छर के द्वारा प्रताड़ित होना पड़ा। पंखे भी हम लोग के नहीं चले, आज टेम्प्रेरी कनेक्शन के लिए अप्लाई किया गया है। तो ये सब गलत बात है। हम बिजली के कर्मचारी होकर हमारी बिजली काट दी जाए, वो भी ऐसे नाजुक स्थिति में, तो ये बड़ी गलत चीज़ है। सरकार से आपकी क्या मांग है? ये निजीकरण का जो ये है, ये ख़त्म करें, क्योंकि हम लोग सरकारी सेवा में बहुत मेहनत से आए हैं, किसी के उस पर नहीं आए हैं। और हमको रात में कह दिया जाए कि सुबह कह दिया जाए कि आज से आप लोग क्या कहते हैं टेम्परेरी हैं, तो ये गलत चीज़ है। दूसरी जो संविदा की छटनी हो रही है, ये बहुत ही गलत है। इतने कम वेतन में भी वो काम कर रहे हैं, उसके बाद हमको छटनी कर देंगे, उनके आय अगर चली जाएगी, घर उनका कैसे चलेगा? कितना वेतन मिलता है? संविदा का है, जो स्किल्ड वाले हैं उनको 11,000 मिलता है, जो अनस्किल्ड उनको 9,000 मिलता है। और आप लोगों को? हम लोग का मैम अपना पे ग्रेड बंधा हुआ है। जैसे हम TG2 है तो 2600 पे ग्रेड है हम लोगों का, ऐसे ही JEE का 4600 है, ऐसे हम लोग का है मैम। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने इनकी समस्याएं सुनी, और यहाँ पे आप पोस्टर में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ये पोस्टर लगा है, और यहाँ पे लोगों की व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। लोगों को पानी भी दिया जा रहा है यहाँ पे, जो धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, क्योंकि इतना धूप हो रही है, इतनी ज़्यादा लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो तब तक के लिए हमारे साथ में बने रहिए। कैमरामैन आशुतोष के साथ प्राची श्रीवास्तव, लाइव न्यूज़ X।